ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मेष के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आती है। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न से ही शुरू करेंगे हमेशा की तरह। मंगल आपके लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे 12 तारीख तक। तो लग्न के स्वामी का लग्न में होना 12 तारीख तक अपने आप में ही श्रेष्ठ है। लग्नेश कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं, पंचमहापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। यानी कि जीवन में बहुत प्रमुख बदलाव लाने के लिए महीना अच्छा है। महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। वक्री शनि का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा जून के अंत से ही। इस पर मैंने विस्तृत वीडियो बना दी है। अब क्योंकि आपके लग्न और लग्नेश दोनों पर ही वक्री शनि का प्रभाव है, यानी कि ये जीवन का ऐसा दौर होगा, आपका ऐसा महीना होगा जो रिडेम्पशन का होगा, यानी कि रिकवरी का होगा। जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का होगा। मेष वाले इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल अवश्य होते हैं। जो लोग शायद इनका एक नेचर नहीं जानते, लेकिन इम्पल्सिव बहुत होते हैं और कभी कभी उस इम्पल्सिवनेस में ही गलतियां कर देते हैं, संबंध बिगाड़ लेते हैं, करियर को ख़राब कर लेते हैं। जो भी है, जो भी आपने कुछ ख़राब किया था रिसेंटली, उसको ठीक करने का आपको एक अवसर यहाँ पर वक्री शनि अवश्य प्रदान करेंगे। मैंने विस्तृत वीडियो बनाई है शनि महाराज के वक्री होने पर, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। मंगल लग्न में रहेंगे 12 तारीख तक, तो गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रख के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं और 12 तारीख तक देखेंगे। तो अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदने का विचार कर रहे थे तो उनके लोगों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो प्रॉपर्टी आदि के लिए, वाहन आदि के लिए महीने का 12 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। शनि आपके 11वें भाव में वक्री हुए हैं, तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को भी थोड़ा सा देखने का, उनको समझने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। शुक्र 7 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ उनकी युति होगी। बुध आपके लिए आपके छठे भाव और तीसरे घर के स्वामी हैं और शुक्र जो हैं वो आपके धनस्थान और सप्तम के स्वामी हैं। अब क्योंकि चौथे भाव में युति हो रही है और छठे भाव का योगदान आ गया, कुछ भी प्रॉपर्टी का केस आदि चल रहा था तो उससे आगे निकलने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये जो समय है कुछ दिन का, क्योंकि बुध भी 2 हफ्ते बाद निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन वहाँ तक का समय इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। कोई घर आदि बेचना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उसके लिए भी 12 दिन का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वो चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र बुध की युति दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कलीग्स आदि आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। कन्फ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। कर्क राशि में है जो खुद इमोशंस की राशि होती है और वो भाव भी आपका चौथा ही पड़ता है। तो अपने इमोशंस पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि बुध और शुक्र इमोशंस पर अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। बुध कन्फ्यूजन और शुक्र डिज़ायर्स। तो इसीलिए जब ये चौथे भाव में है, कर्क राशि में है, दोनों पर ही कंट्रोल लगाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद महीने का बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का। सभी के लिए मंगल इम्पॉर्टेंट है, उनकी युति हो जाएगी गुरु के साथ, सभी के लिए गुरु इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए मंगल लग्नेश है तो उनकी महत्वता कहीं ज़्यादा हो जाती है और गुरु आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी है तो और भी महत्वता हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में धन स्थान में इन दोनों की युति है, यानी कि लाभ मिलेगा। गुरु मंगल पुनः प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए अच्छा टाइम है, धन अर्जित करने के लिए अच्छा टाइम है। गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल 8वें घर के स्वामी हैं।
अचानक से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक से विदेश से लाभ हो सकता है और हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु मंगल युति दूसरे भाव में, कुटुंब में ईगो क्लैशेस, कुटुंब में पैसों को लेकर झगड़े, कुटुंब में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉब्लम्स और कुटुंब में किसी को चोट भी लग सकती है। तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल लग्नेश है, धन स्थान में आते ही धन योग आपके लिए बनाते हैं। कुछ रुका हुआ पैसा था उसके आने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे आपके बन जाते हैं। ध्यान ये देना है कि गुरु मंगल साथ में है, ये संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं होता वैसे भी। और यहाँ पे तो मंगल जब यहाँ पे आए तो आपके पंचम भाव को देखने लग गए, तो आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं इस टाइम पर 1.5 महीने के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। गुरु मंगल अपने आप में संतान बाधा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए कष्टकारी होता है ये टाइम। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर आदि हो, बिजनेस आदि हो, उसमें इसका लाभ मिलेगा, जिस पे मैं चर्चा आगे चलकर करूँगा ही। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य 16 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कर्क में। अब सूर्य क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, कर्क में यानी कि चौथे भाव में आ गए, तो ये राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। और यहाँ से सूर्य क्योंकि 10वें घर को देखेंगे, जो लोग जॉब आदि चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, तो जॉब चेंज के योग यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन पुनः सूर्य का चौथे घर में आना घर में थोड़ा सा कलह कलेश बढ़ाता हुआ दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छा है। सूर्य का दिग्बल खत्म हो गया, भले ही राजयोग बना रहे हैं लेकिन दिग्बल खत्म हो गया, यानी कि थोड़ा सा अथॉरिटी की कमी आएगी, और जब लोग आपकी बात यहाँ पे नहीं मानेंगे आप बहुत गुस्सा और बहुत इरिटेट हो जाएंगे, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। और एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने बुध का, और बुध 19 जुलाई को आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के कारक है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि है बुध पर, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच और इसके साथ ही अपने स्किल्स को बढ़ाने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ही है। राहु लंबे समय तक 12वें घर में रहने ही वाले हैं, विदेश संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकते हैं। 12वें घर के स्वामी भी दूसरे घर में है, जो विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको धन कमाने के मौके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट शनि क्योंकि वक्री हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में लाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना अपनी ऊर्जा पर काम करने का है, किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं। अपने आप से सच बोलना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी कभी अपने आप से सच नहीं बोलता, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाइल में रहता है, वैसा ही थोड़ा आपके साथ भी दिख रहा है। डिनाइल से बाहर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ सेक्रीफाइसेस करने हैं, कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने हैं, वो लाइए। कितना वेट करते रहेंगे, उन चीज़ों पर काम कीजिए। माइंड की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। जो गलत चीज़ें हुई हैं जीवन में, जो अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा लग रहा है कि अभी आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, यही चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। उन लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको समझते हैं, ना केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बल्कि जो आपको सही राय दे सकते हैं। वो भले ही आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपको राय दे, अपने दिमाग से चीज़ों को एनालाइज करके, ना कि केवल आपको सांत्वना देने के लिए हाँ में हाँ मिलाते रहे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, केवल आपको सांत्वना देने के लिए। और ऐसा व्यक्ति जो आपको आपकी राय में कुछ ना कुछ ऐड करे, उसको अपोज करे, ऐसा दोस्त अगर आपका है ना, तो उसको वो बहुत बहुमूल्य है, या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, तो क्योंकि वही लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो उन लोगों से बात कीजिएगा। कोई आर्टिस्टिक चीज़ आप करते हैं, कोई कलात्मक चीज़ से जुड़े हैं, उसको अपने जीवन में इस महीने इंट्रोड्यूस कीजिए, उससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन एटलीस्ट किसी सही डायरेक्शन में जा सकता है। ओवरऑल ये भी कहूँगा कि वाणी की सौम्यता पर कंट्रोल कीजिए। मंगल दूसरे घर में है, बहुत रुष्ट, बहुत कड़वी, बहुत तीखी, बहुत व्यंग्यात्मक वाणी हो सकती है, और उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। चलते हैं नौकरी की तरफ, यानी कि जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? ठीक है, बुरा नहीं है। कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जिनसे बच के रहना है, क्योंकि मंगल 12 तारीख तक आपके लग्न भाव में रहेंगे, अच्छा है, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। मंगल का 12 तारीख के बाद जो गोचर आपके धन स्थान में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला चीज़ तो ये अर्थ त्रिकोण है, जो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मंगल आपके अष्टमेश हैं और गुरु आपके 12वें घर के स्वामी हैं।
अगर आप जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो उनके लिए 12 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जॉब चेंज के मौके मिलेंगे। जिनकी जॉब चली गई थी रिसेंटली, अगर वो जॉब प्राप्ति की बात कर रहे थे या वो जॉब प्राप्ति चाह रहे थे, तो उनके लिए भी 12 तारीख के बाद का समय यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ध्यान बस ये देना है कि मंगल 12 तारीख के बाद लग्न को छोड़कर दूसरे घर में आ जाएंगे। अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बहुत कटु वाणी हो जाती है। देखिए ठीक है, ये बोलना कि मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ या बोलती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोगों का नेचर होता है। लेकिन कभी कभी देखना पड़ता है कि माहौल कैसा है। आप कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो लोगों को चुभे ना, भले ही सच बोलिए, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी को चुभने वाली वाणी कहीं ना कहीं वापस आपको प्राप्त होगा, आप माने ना माने। अगर आप अपनी वाणी से किसी को हर्ट करते तो वापस आपके पास आएगा। इसलिए इस महीने जितना वाणी की सौम्यता पर काम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष रहेगा। शुक्र 7 तारीख को, 7 जुलाई को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ से आपके 10वें घर को देखेंगे। शुक्र क्योंकि धनेश है, सप्तमेश है। अगर इस महीने प्रमोशन आदि की बात आपकी चल रही थी, ऑफिस में आपके वो प्रोसेस था, तो 7 तारीख के बाद का जो पूरा महीना है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी 10वें को देखेंगे, पैसा बढ़ने की उम्मीद है। सप्तम के स्वामी देखेंगे, ये भी साफ बता रहा है कि आपको प्रमोशन आदि के जो चांसेस हैं वो 7 तारीख के बाद पूरे महीने के, क्योंकि शुक्र एकदम 31 जुलाई को राशि बदलेंगे, तो 7 के बाद पूरा ही महीना उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत बढ़ जाएगी 7 तारीख के बाद, शुक्र का लेना देना यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ये सब आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य 16 को यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी आपके 10वें भाव को देखेंगे 16 तारीख के बाद। अब क्योंकि वो आपके पंचमेश है, तो 10वें से अष्टम है, पुनः कहूँगा जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। कोई बहुत अच्छी जॉब आपको महीने के मध्य भाग के बाद आराम से प्राप्त हो सकती है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, सूर्य दिग्बल पूरा उनका खत्म हो जाएगा, जब वो यहाँ पर आएंगे उनका दिग्बल पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दिग्बल ही यहाँ पे होते हैं, उससे 180 डिग्री पर दिग्बल उनका समाप्त हो जाता है। तो जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं उनको अपनी अथॉरिटी दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। आप देखेंगे कि आपके जूनियर्स जो हैं वो आपकी बात को बहुत आराम से नहीं मानेंगे। ओवरऑल देखा जाए महीना कोई बुरा नहीं है। बुध भी पूरे ऑलमोस्ट 19 तारीख तक आपके 10वें घर को देखते रहेंगे और वो खुद अर्थ त्रिकोण के एक स्वामी है, यानी कि छठे घर के। तो आप अपने कार्य को बहुत आराम से कर पाएंगे, जो मुश्किल कार्य भी मिलेंगे उनको भी बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। बस जो ध्यान आपको देना है वो है गुस्से पर और वाणी के नियंत्रण पर। शनि आपके 11वें भाव में वक्री हो गए हैं और जुलाई में उनका पूरा प्रभाव रहेगा और वो 10वें घर के स्वामी हैं। ये भी इंडिकेट कर रहा है अगर अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण चेंज लाना था तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको सबसे श्रेष्ठ उसके रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे अचानक से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, वो सेम करियर में हो या फिर जॉब चेंज करके हो। चांसेस लेना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। बस ये कहूँगा कि थोड़ी सौम्यता रखिएगा वाणी में, व्यवहार में। कार्य क्षेत्र में बहुत टाइम व्यक्ति बिताता है, अगर आप काउंट करें कि 8-9 घंटे अपने ऑफिस में बिताना, 8 घंटे आप एटलीस्ट सोते होंगे, बाकी आप कुछ और करते होंगे, तो दिन का बहुत बड़ा एक हिस्सा आप अपने कार्य क्षेत्र में बिताते हैं। तो अगर अपने संबंधों को थोड़ा सा वहाँ पे सुधार लिया जाए तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है आज के टाइम में। तो मैं कहूँगा कि एक अपना इमोशनल साइड थोड़ा सा बाहर लेके आइएगा इस महीने। लोगों से सौम्यता से बात कीजिएगा, किसी संबंध बिगड़ गए तो ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। ओवरऑल महीना बुरा नहीं है, अच्छा है, चेंजेस के लिए बहुत अच्छा है, बस सौम्यता पर काम कीजिएगा। आप चाहते हैं कि लोग आपकी अप्रिसिएशन करें तो आपको भी लोगों की अप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये होता है कि वो चाहते हैं कि लोग तो उनकी तारीफ़ें बहुत करें, लेकिन जब उनका मुंह खुलता है तो वो फिर केवल व्यंग्यात्मक चीज़ें बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको भी थोड़ा सा किसी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ टू वे थिंग। ऐसा नहीं कि आपकी लोग बड़ाई करते रहें और आप लोगों का कुछ भी ना अच्छा बोले ना कुछ करें ना। तो अगर आपको चाहिए कि लोग आपकी चीज़ों की अप्रिशिएट करें, को अप्रिशिएट करें, तो आप भी थोड़ा सा वो स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, फैशन, कुछ भी कलात्मक करते हैं, या फिर CA, जुडिशरी, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए तो ये महीना
बहुत सीए के लिए तो वैसे भी जो सीए आदि या फाइनेंस से जुड़ा सीए आदि का काम करती है, क्योंकि ये लास्ट महीना है टैक्स का, तो उनके लिए वैसे ही बिजी जाने वाला है, उनके लिए वैसा भी अच्छा रहेगा। अब अदरवाइज़ ये जो सारे एरियाज़ मैंने बताए उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। जो व्यापार करते हैं कैसा रहेगा महीना? सर्वप्रथम महीना अच्छा ही दिख रहा है ओवरऑल। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, फिर बाकी चीज़ें गुरु आदि बुध आदि देखने पड़ते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी यानी कि शुक्र पहले तो अपने से नवम में रहेंगे और फिर उसके बाद अपने से केंद्र भाव में यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों ही स्थितियाँ उनके लिए अच्छी है, तो ये अच्छा ही दिखा रहा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा बिजनेस में, और क्रिएटिविटी भी आएगी और स्टेबिलिटी भी आएगी। मंगल 12 तारीख तक देखते रहेंगे आपके सप्तम को, और लग्नेश हैं, ये भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि आपका काम आगे बढ़ेगा। मंगल अष्टमेश भी है जो सप्तम से दूसरा भाव है, यानी कि पैसा आएगा। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा है। चौथे भाव में शुक्र भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। शुक्र आ जाएंगे 7 को, सूर्य 16 को। तो सप्तम से 10वें में इतने सारे ग्रह ये इंडिकेट करता है कि स्टेबिलिटी आएगी, नया काम आएगा। सूर्य का आना यानी कि कुछ सरकारी बाधाएं, सरकारी बंधन जो तंग कर रहे थे, उनसे भी निकलने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये महीना ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। मंगल जो लग्नेश हैं वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे जो सप्तम से अष्टम भाव है, और गुरु के साथ युति उनकी हो जाएगी। गुरु जो सप्तम से छठे हैं और सप्तम से तीसरे हैं, यानी कि बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस अगर लाना चाहते थे तो ये वो महीना है। बड़े चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए जो महीना है अच्छा है। और गुरु क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते थे या विदेश संबंधित कुछ कार्य को स्टार्ट करना चाहते थे, तो उन चीज़ों के लिए भी ये महीना अच्छा है। लंबे टाइम से अगर आप कुछ चाह रहे थे कि हाँ कुछ विदेश का लेना देना हो जाए, आपके काम अटके जा रहे थे, तो ये वो महीना है जब आपके कार्य बन सकते हैं। ओवरऑल महीना ठीक है, खर्चे थोड़े से नियंत्रित रखिएगा इस महीने। विशेष प्रेडिक्शन, बैलेंस लाने का महीना है, कुछ भी तेजी से नहीं करना। कई बार कंफ्यूज होंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय बहुत आराम से लीजिएगा, पूछ पाछ कर लीजिएगा। जो मेहनत कर रहे थे उसके यहाँ पे फल आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। जो पिछले कुछ महीनों से आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, सपोज वो काम आपका अटक रहा था या फिर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये वो महीना है जब आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मंगल गुरु के साथ जाएंगे, लग्नेश है, तो आपको हर चीज़ में सीखने को मिलेगा, तो बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बस ये कहूँगा जो फैमिली बिजनेस करते हैं बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़े और फिर उसका इन रिटर्न रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जो फैमिली बिजनेस करते हैं साथ में, बहुत एक सेंसिटिव चीज़ होती है कि कभी कभी घर की बात बिजनेस पे इफेक्ट करती है, बिजनेस की बात घर पे इफेक्ट करती है, तो बहुत एक संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, और यहाँ पर वो संतुलन बहुत आपके काम आएगा। महीना ठीक है, बस थोड़ी अथॉरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा था कि सूर्य दिग्बल पूरा लूज़ कर देंगे, तो अगर बड़ा बिजनेस है, नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आपके, तो थोड़ा सा उनको उन पर कंट्रोल करना आपके लिए आवश्यक है। इसका ये मतलब नहीं उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाए। अब भाई अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा और फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोलते, तो फिर तो वो लीनियंसी हुई ना। तो आपको अगर कोई व्यक्ति ढंग से, आपका कोई एम्प्लॉय है नहीं काम कर रहा, तो आपको थोड़ा सा उनको जताना पड़ेगा कि भाई पैसे दे रहे हैं, कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, तो उसको पूरा कीजिए। ये हो सकता है कि कुछ कार्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट विलंबित हो सकता है, वो शनि महाराज के लिए कारण होगा, लेकिन वो आगे चलकर बन जाएगा। तो विलंबित कोई कार्य अवश्य हो सकता है। मैं ये कहूँगा बस एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, कि किसी लालच में मत पड़िएगा। कोई ऐसी डील आ सकती है इस महीने आपके सामने जो देखने में तो बहुत लुभावनी लगेगी, लेकिन वही माया होती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर रियल एस्टेट, फाइनेंस, कंसल्टेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फूड इंडस्ट्री, ग्रॉसरीज, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कोई भी बिजनेस है आपका, तो महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात करें, मैं बता ही चुका हूँ महीना अच्छा है। शनि वक्री हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। मंगल का धन स्थान में आना और गुरु के साथ युति जो भाग्येश है, और धन स्थान में ये सब कुछ हो रहा है। अष्टम के स्वामी खुद मंगल है, अचानक से धन प्राप्ति। पैसा कमाने के लिए महीना कोई बुरा नहीं है, अच्छा महीना है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, यहाँ पर मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे और अंतिम 10 दिन तो सबसे शुभ है, जहाँ पे रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं खर्चों की। खर्चे तो थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने।
प्रमुखतः अपने ऊपर खर्चा ज़्यादा करेंगे और करना भी चाहिए। सेल्फ पैम्परिंग का महीना है मेरे हिसाब से आपके लिए। और प्रॉपर्टी पर, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, प्रॉपर्टी के रखरखाव पर, वाहन के रखरखाव पर। कई लोग इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन खरीदने का भी प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली आपका कैश या बैलेंस बैंक का तो कम होता ही है उससे। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर जैसे कि फ़ोन आदि हो गए, इन सब पर थोड़ा खर्चा होता था, या तो ख़राब हो जाएगा कोई या फिर आप रिप्लेस करेंगे। बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, धार्मिक चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही आप अपनी हॉबीज़ पर इस महीने थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कोई भी आपकी हॉबी है उससे जुड़े रहिए। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति का मन मस्तिष्क उससे रहता है। कोई भी आपकी हॉबी है उसको, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेहत के एनहेंसमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा इस महीने करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी अगर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे डाली हुई है, हो सकता है टेनेंट का फ़ोन आए कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई है तो आके ठीक करो। तो जो जिसका मकान होता है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है भले खाली पड़ी हो तो उस पर भी कुछ खर्चा आपका इस महीने ज़्यादा हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके घर में कोई पेट है उन पर भी थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो। करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अगर कुछ संभावना बनती है तो महीने के अंतिम भाग में 20-21 तारीख के बाद ही संभावना है। बहुत डेस्परेट मत हो जाएगा, अगर कुछ थोड़े से चांसेस हैं भी, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ उसकी संभावना बन रही है। स्पेशली महीने के मध्य भाग के आसपास या 10-11 तारीख के बाद चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे भी कहूँगा डेस्परेशन नहीं, जल्दबाजी नहीं। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। शुक्र, पंचम भाव, इन सब चीज़ों को बहुत देखना पड़ता है। अब क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध ही आएंगे 19 तारीख के बाद, तब तक कोई उससे पहले कोई ग्रह नहीं आएगा। लेकिन मंगल आपके 12 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे घर में, और उनकी चौथी दृष्टि उन आपके पंचम भाव पर होगी। तो 12 तारीख के आसपास ना थोड़े से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। एक दूसरे के घर वालों पर, दोस्तों पर टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे आपने कुछ मजाक में भी बोल दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हर व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर सेंसिटिव होता है। ये चीज़ मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कि ठीक है वो आपके पति पत्नी बनने वाले हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन उनके बाकी रिलेशनशिप भी तो होते हैं। तो टीका टिप्पणी, कोई मजाक में भी व्यंग्यात्मक चीज़ें मत कीजिएगा। ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे, पैसों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर यहाँ पर बहस हो सकती है। पंचमेश यानी कि सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे, जो पंचम से 12वां स्थान है। ये होएगा 16 जुलाई को, और शुक्र भी यहाँ पर 7 जुलाई को आ जाएंगे, यानी कि कारक और भावेश। तो यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े, या फिर लड़ाई झगड़े तो मंगल के कारण है ही, प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। कभी कभी होता है कि व्यक्ति का अट्रैक्शन अपने पार्टनर की तरफ खत्म हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं उसके, और कभी कभी ग्रहों का प्रभाव ही ज़्यादा होता है जो यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्टेड फील ना करें। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा संयमित रहिएगा, टाइम दीजिएगा, अचानक से कोई निर्णय यहाँ पे मत ले लीजिएगा। मिश्रित सा ही महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर विवाह को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने के अंतिम भाग में वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सेंसिटिव महीना है, तो कोई बहुत ऐसी बात, ऐसा टॉपिक मत छेड़िएगा जिससे आपके पार्टनर को कुछ हर्ट होता है या वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये महीना ऐसा है जब आपने कुछ चीज़ें अगर छुपा के रखी थी रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर ने कुछ छुपा के रखा था, वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। दोनों की तरफ से ये होगा, और उसके कारण अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने कुछ छुपाया हुआ था या आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया हुआ था, तो ये महीना रिडेम्पशन का है। धीरे धीरे कर अगर जो कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको ठीक करना है तो मौका आपको इस महीने अवश्य प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि ये महीना ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिए। वैवाहिक जीवन की तरफ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल ही रही होंगी, क्योंकि मंगल लग्न में थे, रहेंगे 12 तारीख तक। मंगल दोष बना रहे थे, और अभी भी जो मंगल दूसरे भाव में जाएंगे तो मंगल दोष रहेगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है, लेकिन दूसरे भाव का मंगल भी मंगल दोष होता है। तो प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन ये देखना पड़ता है क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। हाँ, बेटर हो सकती हैं, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, और शनि आपके सप्तम से पंचम में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बेटर कैसे होंगी?
अगर आप अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव ला पाए, आप अपनी सोच को थोड़ा बदल पाए, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए, आप ये अगर समझ पाए कि हाँ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, तो ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अगर आपको यही लगा कि नहीं गलती सारी सामने वाले की है, आपके लाइफ पार्टनर की है, तो कितना भी अच्छा ग्रहों का गोचर हो जाए वो चीज़ों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि शनि वक्री चीज़ों को तभी सुधारते हैं जब आप पहले आत्ममंथन करके अपनी गलतियाँ पहचानते हैं। तो अपनी गलतियों पे काम करें। ऐसा नहीं होता मैरिड लाइफ में कि हाँ कुछ कुछ में होता है, मना नहीं कर रहा, कि जहाँ पे एक ही पार्टनर की गलती हो वो चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा दोनों ही साइड से होता है। वो ये होता है कि हमें खुद की गलतियाँ दिखती नहीं हैं, इसी कारण से प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। आपके सप्तम से 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे, रहेंगे यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे 7 को, सूर्य 16 को, बुध तो रहेंगे 19 तक। तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी पार्टनर्स के बीच में बढ़ सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखेगा, वाणी पर नियंत्रण रखेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल जब वाणी के स्थान में जाएंगे वाणी की कटुता बहुत बढ़ जाएगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ठीक करने का है, लेकिन जैसा मैंने कहा काम आपको करना पड़ेगा। विश्वास जताइए अपने रिलेशनशिप पर, तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ कर दीजिए, लेकिन कभी कभी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए जब प्रॉब्लम चल रही हो, तो स्पेशली, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। अच्छा ऐसा कर दिया, अच्छा ये बोल दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अच्छे खासे रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को ख़राब करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल, और पैसों की भी बातचीत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल मैटर्स पर कुछ ना कुछ कहासुनी हो रही है, तो बैठकर डिस्कस कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो महीना ठीक है, लेकिन अगर गर्भवती है आप में से कोई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ऑब्वियसली लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ। लेकिन संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने आपके बन रहे हैं, यानी कि कंसीविंग के योग आपके इस महीने अच्छे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, लाइकिंग, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और अंततः इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक महीना है। पहले एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा सा मन कहीं और चला जाएगा, उदासीनता दिख रही है, उसके कारण प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल बात करें, क्योंकि पंचम भाव को लगने के स्वामी ही देखेंगे 12 तारीख से, जब आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, और बुध भी 19 तारीख के बाद आपके पंचम में आ जाएंगे जो कारक हैं। तो ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ध्यान बस किस चीज़ का देखना है, फोकस आप ना थोड़ा सा नेगेटिव आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, मन बहकता है, भटकता है, अनिश्चितता आती है जीवन में, लेकिन ज़्यादातर हमें यही सोचना चाहिए कि नेगेटिव साइड ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा मन होता है, हम अगर नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये सत्यता है। तभी मन को बहुत महत्वता दी जाए। कहते हैं ना कि मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। तो नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कुछ बहुत अच्छे मौके इस महीने अवश्य दिख रहे हैं, भाग्य बहुत साथ देगा, लेकिन कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर बहुत चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर दी हैं और अब हैंडल नहीं कर पा रहे। इसी कारण से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी का चाहिए। कुछ चीज़ें जो नहीं हैंडल कर पा रहे उनको ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए, और उन चीज़ों पर काम कीजिए जो आप हैंडल कर पाएँ। ओवरऑल महीना ठीक है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि वक्री हो रहे हैं और वक्र शनि लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से चांसेस हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या दिक्कतें ज़्यादा तंग करेंगी? जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको नसों के रोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण जिनको हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है, ये महीना बहुत केयरफुल रहेगा। क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है? शुरुआती 10 दिन में इंजरी के योग हैं। हृदय संबंधित जैसा मैंने कहा, चेस्ट पेन हो सकती है, अपचन, एसिडिटी, हार्ट बर्न बहुत हो सकता है, और वाटर रिटेंशन या ब्लड डिसऑर्डर। बीच के जो 10 दिन है इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, इसमें फूड इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हैं, और इसमें कोई पुराना रोग फिर से वापस आ सकता है। और जो अंतिम 10 दिन है इसमें खाने पीने को लेकर फिर से दिक्कत, आँखों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अपने खाने पीने को लेकर महीने के अंत में बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके कारण बहुत बीमारियां तंग कर सकती हैं।
उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही दिन करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहला महादेव का दूध से अभिषेक कर कर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बजरंग बली को घर में बने सूजी के हलवे का भोग लगाकर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और बजरंग बाण का भी आपको 1 बार पाठ करना है। इसके साथ में किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।